स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की महा डिबेट में। और आज बात मध्य प्रदेश में सियासत की, जहां पहले बीजेपी और अब कांग्रेस। एमपी में कांग्रेस पार्टी की ओर से 21 और 22 जुलाई को धार के मांडू में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है कि धार के मांडू से एमपी कांग्रेस मिशन 2028 की शुरुआत करेगी। चिंतन और ट्रेनिंग शिविर में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा राहुल गांधी समेत पार्टी के केंद्रीय नेता भी इससे जुड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि एमपी में कांग्रेस नई सोच को लेकर काम कर रही है। उधर कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी चाहिए। कांग्रेस नेता जब तक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ेंगे तब तक कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। एक नई सोच, एक नई रणनीति को लेके 2028 को लेके कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय विधायकों का एक चिंतन शिविर, रणनीतिक शिविर 2028 के मिशन को लेके मांडो में, धार जिले में रखा है 21 और 22 तारीख को। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास ना रीति है, ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी की नकल करते हुए इस तरह के प्रोपोगेंडा करती है। ना कांग्रेस पार्टी लॉन्च हो पा रही है, ना राहुल गांधी लॉन्च हो पा रहे हैं। फिर भी अगर प्रशिक्षण अभियान चला रहे हैं तो उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए अपने विधायकों को तुष्टीकरण छोड़ने के लिए। तो 21 और 22 जुलाई को मांडू में, धार के मांडू में यह प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण है ये इसमें कि जो विधायक हैं या जो नेता हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, उनको ये बताया जाएगा कि कैसे मीडिया को डील करना है, बताया जाएगा कैसे जनसंपर्क के मुद्दों को उठाना है। बहुत सारे महत्वपूर्ण मसले रहेंगे, उस पर यह प्रशिक्षण शिविर आधारित होगा। लेकिन सियासत भी शुरू हो गई इस पर। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सरमन नगेले जी, वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में। मितेंद्र सिंह यादव जी, अध्यक्ष एमपी यूथ कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। आरके शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, प्रवक्ता बीजेपी। मोहम्मद आसिफ साहब, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। सबसे पहले मैं मितेंद्र सिंह यादव जी के पास जाऊंगा। मितेंद्र जी, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि आप इस शिविर में क्या करने जा रहे हैं, यानी मसलन की जनसंपर्क की बारीकियां समझेंगे, प्रशिक्षित किया जाएगा, मीडिया के सवालों का सटीक जवाब कैसे दिया जाए ये भी बताया जाएगा, भाषण कैसे प्रभावी देने, ये तमाम तरीके बताए जाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें। बहुत अच्छा मकसद है, मोटो है जो आप लेके चल रहे हैं इस प्रशिक्षण शिविर में। बड़े बड़े नेता जुड़ेंगे, राहुल गांधी भी संभव है कि दूर से, दिल्ली से ही आप लोगों को संबोधित करें, मल्लिकार्जुन खड़गे भी संबोधित करें। बहुत अच्छा मकसद है। लेकिन बीजेपी यहां कह रही कि आप ये महज नकल कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, इससे होने जाना कुछ नहीं है। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। न्यूज़ 18 को धन्यवाद कहना चाहता हूं। और जो ये 2 दिन का शिविर लगने जा रहा है मांडू में, हमारे आदरणीय उमंग सिंघार जी, हमारे जीतू पटवारी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, इन्होंने मिलकर तय किया कि कहीं ना कहीं जहां संगठन सर्जन की बात हम लोग करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं पार्टी के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता मूलभूत रूप से हर जगह, हर एक संगठन को जरूरत होती है। तो ये सोच और एक विचार धारणा थी कि ये जो मांडू में 2 दिन का शिविर होने जा रहा है, इसके अंदर हम कहीं ना कहीं कई ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि नए होने वाले हैं कई लोगों के लिए। अब उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप इनहैंस ऑफ लीडरशिप समझ लीजिए, कोऑर्डिनेशन विद इन द पब्लिक समझ लीजिए, हाउ टू डील विद द मीडिया समझ लीजिए, और कई ऐसे टॉपिक कि आज कहीं ना कहीं जनता जो परेशान है अपनी मूलभूत सुविधा से, ये 22 साल में भाजपा ने इस प्रदेश को जो लूट खाया है, ये मैं तो बोल ही रहा हूं, साथ में जनता भी अब रोडों पे चिल्ला रही है। जिन रोडों पे ये हालत है कि चलने के लिए जो अमेरिका की सड़कें बनाई गई थी, वो सड़कें गड्ढे में बदल गई हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बड़ा दुख होता है कि 22 साल में भी हम सड़क, बिजली, पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम 20,025 में बैठे हैं। 2025 में आज की जनरेशन बैठी है और जो बेरोजगार बैठी हुई है, और हम मूलभूत सुविधा की बात कर रहे हैं 22 साल बाद। बल्कि बात होनी थी विकास की, बात होनी थी ग्रोथ रेट की, इकोनॉमी रेट की,
बात होनी थी कि डेवलपमेंट के तौर पे क्या प्रदेश में नई चीजें हम लेकर आए। बिजनेस मीट तो 3 बार हो चुकी हैं। सवाल यह है कि निवेश कितना आया है हमारे मध्य प्रदेश में। सवाल यह है कि नौजवान के पास नौकरी कितनी आई। बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं आप नितेंद्र यादव जी। नितेंद्र यादव जी, बहुत अच्छे मसले आप उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। लेकिन सवाल यही होता है कि जो एक तो आपका प्रशिक्षण शिविर है, जो तरीके बताए जाएंगे, क्या नेता और कार्यकर्ता उनको आत्मसात कर पाएंगे, जिन मुद्दों का जिक्र आप कर रहे हैं, इन मुद्दों को सड़क पर लेकर कांग्रेस कब जाएगी? संक्षेप में, फिर मैं आगे जाऊंगा। जी, सड़क पर हम निरंतर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लड़ाई भी हमारे यूथ कांग्रेस हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो बराबर, और इस ट्रेनिंग के अंदर हम इन्हीं मुद्दों पे डिस्कशन करने वाले हैं। एक रणनीति वाली है विधानसभा लेवल पे कि हर विधायक को इन मुद्दों पे किस तरीके से आने वाले समय में किस तरीके से भाजपा की घेराबंदी करनी है, उनके नीति और नियति, जो उनकी नियति है वो तो ईश्वर तय करेगा, पर जो नीति है उनको हम किस तरीके से जनता के बीच में लेके जाएं कि आज जो वादे उन्होंने किए थे कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है, तो वो सारी चीजें आपको इस ट्रेनिंग में 2 दिन में देखने को मिलेगी। और जहां पर हमारे कई नए इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और एक स्पिरिचुअल लीडरशिप करके भी एक अध्याय हम लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेके आने वाले हैं, जिससे कि लीडरशिप डेवलपमेंट जनता के लिए आपका मोटो समझ लिया नितिन जी। थोड़ा वक्त रोड पे कम है आज चर्चा में, थोड़ा सा वक्त हम दे पा रहे हैं। आपकी बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। प्रेम व्यास जी हमारे साथ हैं। प्रेम व्यास जी, चिंताएं बढ़ गई हैं क्या वाकई कांग्रेस की? चूंकि आप अभी से प्रशिक्षण शिविर हुआ नहीं है, उस पर पहले से ही सवाल उठाने लगे। कहा यह भी जा रहा है कि 28 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें भी आप लोगों को घेरने की तैयारी है। 28 की तैयारी से अभी से कांग्रेस जुट रही है, यह भी आपका चिंता का विषय है? नहीं प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी की तो परिपाटी रही है कि प्रशिक्षण प्रशिक्षण। और जिन लोगों को लगभग 27 साल बाद याद आया कि मध्य प्रदेश में नेताओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता, 98 में सोनिया जी आई थी, उसके 5 साल बाद जो कांग्रेस विलुप्त हुई तो लगभग 20 सालों के लिए जो सत्ता से जो है समाप्त हो गई। उसके बाद में अब राहुल जी आ रहे हैं और इसके पूर्व में भारत तोड़ो यात्रा में आए थे, 22 विधानसभाओं से निकले थे, जिसमें से लगभग 18 हार गए थे। तो मुझे लगता है कि चिंतन की आवश्यकता वास्तविकता में कांग्रेस को है, और कांग्रेस को चिंतन की आवश्यकता यह है कि ये लगभग 20 राज्यों से क्यों गायब हो गए, सिर्फ 3 राज्यों में रह गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। जिस राज्य में एक बार आ जाते हैं वहां पर पुनः सत्ता प्राप्ति नहीं कर पाते। उसका कारण है ना कि धरातल पर आपके द्वारा जो सदन से लेकर सड़क पर बयान दिए जाते हैं, और सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर राज्य तक, राज्य से लेकर राष्ट्र तक, और राष्ट्र से लेकर विश्वव्यापी जो बयान दिए जाते हैं, वक्तव्य दिए जाते हैं, उससे भारत की जनता अवहेलित होती है। जिस तरह से जो है आपके अलायंस के लोग, आप पात्र नहीं, आपके अलायंस के लोग भी जिस तरह से प्रहार करते हैं, चाहे वो सनातन पे हो, चाहे वो वैश्विक स्तर पे हो, उसके कारण जनता अवहेलित होती है। विकास के कार्य भरपूर किए गए मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है कांग्रेस को सिर्फ अपनी चिंतन करने की आवश्यकता, और चिंतन के भाई विपक्ष में बैठी पार्टी है, उसे भी अधिकार है अपने बारे में सोचने का, विचार करने का, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे नेताओं को प्रशिक्षित किया जाए। सरमन नगेले जी, अच्छी बात है अगर 3 साल पहले कांग्रेस अगर इस बारे में सोच रही है, 28 की तैयारी अभी से कर रही है, तो वाकई ये एक राजनीतिक लिहाज से कांग्रेस के लिए कहीं बेहतर होगा। देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस का, किसी भी राजनीतिक दल का सबसे पहला काम यही होता है कि वो अपने लोगों को जागरूक करें, अपने लोगों को ट्रेंड करें, और जनता के साथ वो कैसे कनेक्ट हो, जनता के मुद्दे कैसे उठाएं, कैसे अपने दल की विचारधारा से लोगों को जोड़ें। लेकिन कांग्रेस ऐसा पिछले वर्षों में कर नहीं पाई है। कांग्रेस का जो जनता से जो जुड़ाव है, लगाव है, उतने कार्यकर्ता संगठन का ढांचा कांग्रेस का कमजोर हुआ है, और नतीजा ये निकला कि ना तो विधानसभा 4 बार से जीत पाए, ना लोकसभा में पूरी 0 सीट है मध्य प्रदेश से, ऐसे देश में भी। तो कांग्रेस को पहले अपनी विचारधारा जनता तक ले जाने का काम करना होगा, जनता को अपनी विचारधारा से प्रभावित करना होगा, और जनता के मुद्दे उठाना होंगे। क्योंकि प्रशिक्षण शिविर जैसी जो बात आ रही है, अभी बीच में राहुल गांधी जी आए थे, सृजन कार्यक्रम किया था भोपाल में, लेकिन माननीय देश के प्रधानमंत्री के संबंध में कुछ अलग तरह की टिप्पणी कर दी थी उन्होंने, तो प्रशिक्षण शिविर की बातचीत उनकी पीछे चली गई थी। इसके पहले सोनिया गांधी भी आई थी, पचमढ़ी में पचमढ़ी चिंतन शिविर हुआ था, मोहनखेड़ा में हुआ था। तो कांग्रेस क्या, किसी भी राजनीतिक दल का ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, करना चाहिए।
लेकिन क्या ये मूल कांग्रेस का है या युवा कांग्रेस का है, इसको डिसाइड कौन करेगा? उमंग सिंगार करेंगे, युवा कांग्रेस करेगी, या दिल्ली में बैठे हुए नेता डिसाइड करेंगे? मेरी समझ ये कहती है कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है ना, माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशन में पूरे देश में चल रहा है। राहुल गांधी की कांग्रेस चल रही है। राहुल गांधी जी को लग रहा है कि अब सत्ता नजदीक है 28 और 29 के चुनाव में, इसलिए वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ में दल छोड़कर लगातार जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान देखें, लोकसभा चुनाव के दौरान देखें, या बाकी राज्यों में भी, तो कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को, खड़गे जी को और माननीय जीतू पटवारी जी को इस पर फोकस करना होगा कि दल से कैसे जुड़ें, साथ में विचारधारा से कैसे जुड़ें और हम संगठन को कैसे मजबूत करें। बीजेपी के 5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है। नितिन जी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। आपने कई बड़ी बातें कह दी हैं। जी शर्मा जी, बड़ी बात आपने कह दी। एक तरफ नेता छोड़कर जा रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन विचारधारा लगभग जो राहुल गांधी तय करते हैं, कहा तो यही जाता है कि वही पार्टी में आगे बढ़ता है। नेता तो छोड़कर जा रहे हैं नितिन जी, बहुत कम शब्दों में आप संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, नेताओं को कैसे जोड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को पार्टी से कैसे जोड़ेंगे? मेरे सम्मानीय हैं, बड़े हैं, और जिस हिसाब से उनकी आवाज में जोश और जो भाव थे, कहते हैं कि अहंकार रावण का भी टूटा था, तो वह अहंकार का जब समय आएगा वो ईश्वर साक्षात तोड़ देंगे, क्योंकि उनकी भाषा में वो महसूस हो रहा था कि किस तरीके से वो 27 साल से चीजों को गिना रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमने बात की है शिविर की, और हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे कि शिविर के अंदर क्या नई चीजें आने वाली हैं। मितिन जी आ रहा हूं, 2 मेहमान और हैं, उनके पास जाऊं, फिर मैं आपके पास आता हूं। मोहम्मद आसिफ साहब एक कहते हैं कि मन के हार मन के जीते जीत, तो कार्यकर्ताओं नेताओं के अंदर भी ये विश्वास जगाना होगा कांग्रेस को कि वाकई आप भी जीत सकते हैं, आज से तैयारी कर लीजिए। देखिए ऐसा नहीं है, जब शिविर लगेगा तो लोगों के अंदर एक भावना जगेगी और लोगों को समझाया जाएगा, कार्यकर्ताओं को आपको करना क्या है, किस तरीके से नई भारतीय जनता पार्टी को अपने जवाब देना है। ये नई वो भारतीय जनता पार्टी है जिससे लड़ना आसान नहीं है आज की तारीख में। जो बोलने में इतने झूठे वादे करने माहिर है, उसको हिंदुस्तान के दुनिया में महारत हासिल है, आज उससे लड़ाई क्या बोलते हैं राजनीतिक तौर पर, ये अलग है, उससे भी बड़ा मजबूत जो पक्ष है बीजेपी का वो संगठन, ये किसी से छिपा नहीं है, तो आपको एक बहुत मजबूत संगठन से फाइट करनी है। नहीं, संगठन से ज्यादा मजबूत बात है उनके जो झूठे वादे हैं, जो देश की जनता को बरगलाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, उससे आपको लड़ना है। और जो मध्य प्रदेश के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं, उन लोगों को किस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता को समझाएं। एक चम्मच जहां 810 रुपए की खरीदी जा रही है, शायद वो चांदी की चम्मच होगी जो खरीदी गई होगी, मुझे नहीं लगता बाकी कोई नॉर्मल चम्मच 810 रुपए की होगी। ऐसा नहीं होता कि कुछ कर्मचारी मिलकर 13 किलो ड्राई फ्रूट खा जाएं और आराम से बिल सैंक्शन हो जाए। ऐसा नहीं होता, यह भी समझाना पड़ेगा मध्य प्रदेश की जनता को, कांग्रेस पार्टी को, कि आपके यहां 20 लीटर जो पेंट है उसको इस्तेमाल 425 रुपए ने किया। समझाने वाले कार्यकर्ता और नेता आपको खड़े करने पड़ेंगे, यही आपको खड़े करने पड़ेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये लोग जो मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको किस तरीके जनता के पास इन मुद्दों को लेकर जाए और भ्रष्टाचारी सरकार के बारे में। चलिए आ रहा हूं आपके पास। आर के शुक्ला साहब, कांग्रेस की कवायद है, कोशिश है बहुत, और अच्छी बात है, संसद माफ कीजिएगा विधानसभा सत्र भी आ रहा है 28 जुलाई से, इसके अलावा 28 का चुनाव भी है, दोनों की तैयारी एक लिहाज से अभी से शुरू कर रही है कांग्रेस, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रही है, वो उनका अपना अंदरूनी मामला है, लगाना चाहिए, सभी दलों को लगाना चाहिए। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका देती है और साथ साथ में जन भावनाओं के अनुरूप अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करती है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक राष्ट्रवादी पार्टी है, बहुसंख्यक समुदाय का नेतृत्व करती है। मुझे लगता है कि अगर इन मुद्दों पर हम देखे जाएं तो कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो गाहे बगाए इस प्रकार के स्टेटमेंट देते रहते हैं, जिनसे आम जनता, आम मतदाता, आम भारतीय कांग्रेस पार्टी से दूर छिटकता जा रहा है। उसके लिए आप शिविर लगाएं, लेकिन शिविर लगाने के पहले आपको अपनी विचारधारा की तरफ सोचने की आवश्यकता है, अन्यथा ऐसे शिविर लगाने से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ऐसे शिविर से बहुत कुछ बदलने वाला है कांग्रेस में? मितेंद्र जी अगर आवाज सुन रहे हैं, मितेंद्र जी
चलिए, मिथिन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रेम व्यास जी, ठीक बात है, अगर वाकई जो मकसद कांग्रेस लेकर चल रही है उसमें थोड़ी भी सफल होती है तो आप लोगों के लिए 28 में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाएगी। नहीं, देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले ही गीता जी का दोहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संभवता युद्धवा वाम का पांडवस्य किम कुर्वती समझाए। तो लगभग ये 28-22 वर्षों से प्रदेश की जनता देख रही है। मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा भ्रष्टाचारी सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति में प्रदेश में कार्य हो रहा है, और उसके बाद में केंद्र में ए से लेकर जेड तक कौन सा अल्फाबेटिकली शब्द छूटा था जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो? यहाँ पर बताइए किस पर कार्रवाई ना हुई। दूसरी चीज है, व्हाट्सएप पे जो फर्जी मैसेज चलाए गए थे उसको लेकर भी कलेक्टर साहब एक रिएक्शन आपकी बात पर आसिफ साहब देना चाह रहे हैं। आसिफ साहब, कम शब्दों में प्लीज। मेरे छोटे शब्द में कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री ने सब जगह का, अजीत पवार हो, इतनी लंबी लिस्ट है, जहां बड़ा चढ़ा कर हर रैली में कहा ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। वो तमाम भ्रष्टाचारी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपकी पार्टी में शामिल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में बराबर बैठते हैं। वो भ्रष्टाचारी खत्म हो गए। जिन लोगों को आप कांग्रेस में रहते तो भ्रष्टाचारी कहा करते थे, कम से कम अपना आईना देखकर बात करें तो बेहतर होगा देश को। ठीक है। आखिरी कमेंट सरमन नगेले जी, बहुत कम शब्दों में, वक्त ज्यादा हो गया है, 20 सेकंड में आखिरी कमेंट आपका। कांग्रेस कुछ हासिल कर पाएगी इस शिविर से? हाँ, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है, नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं, और जो दिशा भ्रमित हो रहे होते हैं पार्टी के लोग, उनको दिशा भी मिलती है, और अपना जो उनको नेतागिरी अपनी करना है उसमें उनको अवसर भी मिलता है, माफी चाहूंगा काम करने का। इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का शामिल होने के लिए। और महत्वपूर्ण है, कांग्रेस जो मकसद लेकर चल रही है, देखना होगा कि उसमें कितना सफल हो पाती है। महाडिबेट में इतना ही।